हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास हमारी प्रश्नावली 5D के क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होती है और आपकी बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हम आपके सिलेबस को ठीक समय पर कंप्लीट करेंगे और साथ में आपका रिवीजन भी सारा करवाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। देखो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हम किताब से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिखते भैया, तो आप अपनी किताब में देखिएगा। क्वेश्चन मेरा 12 क्या है। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल कितना होता है, अचर होता है। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो समांतर श्रेणी में कुछ पता तो है नहीं हमको, तो मान लेते हैं। पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना, ध्यान से सुनो, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपका ए है, सार्वंतर मान लेंगे। सार्वंतर जो है वो आपका डी है और अंतिम पद जो है वो आपका दिया गया। इतनी बात क्लियर हुई। ये हमने सारा कुछ मान लिया। क्वेश्चन हमसे कहा है कि आदि से और अंत से। आदि का मतलब होता है प्रारंभ से और अंत का मतलब आपको पता ही है ना भैया। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रारंभ से आरवा पद। बात समझना जरा ध्यान से। पहले क्या निकालेंगे, प्रारंभ से। आदि का मतलब प्रारंभ होता है, तो वहीं से हम लोग लगाएंगे। तो जरा देखो आप हल इसका हल, तो लिखेंगे प्रारंभ से आरवा पद। देखो भैया क्या होता है सूत्र, वही लगेगा 90 पद का। क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ मेरे पास क्या, प्रथम पद तो a है प्लस n होता है, तब यहाँ लिखा होता है nवां पद। यहाँ लिखा है हमने आरवां पद, तो n की जगह क्या आ जाएगा, r माइनस 1 इंटू डी। इसको समीकरण दे दो आप एक। अब लिखेंगे अंत से आरवां पद। क्या लिखेंगे, अंत से आरवां पद। ये आपके पास सूत्र ही लिखा है, अंत से आरवां पद। यहाँ आप दोनों जगह एन भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो दोनों जगह एन कर लो या दोनों जगह आर कर लो। बात क्लियर हो रही, आप कुछ भी कर लो, सॉल्व हो जाएगा आपका। तो अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद क्या होता है, सूत्र याद है ना, एल माइनस ब्रैकेट में होता आर माइनस 1 इंटू डी। इसको समीकरण दे दो 2। हमसे योग सिद्ध करा रहा है, तो समीकरण 1 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ का मतलब ये क्या होता है, योग होता है। तो समझिए आप, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहां से समझना आपको, जोड़ने पर तो भैया क्या मिलेगा हमको, जरा देखिए। तो लिखेंगे प्रारंभ से आरवां पद, प्रारंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद बराबर। जोड़िए भैया इनको। तो कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिखिए a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी प्लस, इसको कैसे लिखेंगे, l माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1 इंटू डी। अब आप एक चीज देखो, ये पूरा पद r माइनस 1 इंटू डी और इधर भी आपका r माइनस 1 इंटू डी एक जैसे हैं। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक आपका कैंसिल हो जाता है। तो मेरे पास क्या आ गया, a प्लस एल। यानी कि एक बार हमने प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद जब निकाला है, तो मेरे पास आ गया, उनका योग जब निकाला तो कितना आ गया, a प्लस एल। ऐसा कम से कम 2 से 3 बार आप चेक करिए। यदि हर बार में यही मिलता है तो हम कह सकते हैं किसी समांतर श्रेणी के आदि से और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल कितना होता है, अचर होता है। अभी हम लोगों ने एक बार सिद्ध किया, अब दूसरी बार करेंगे इसी प्रकार, तीसरी बार करेंगे। देखो भैया, तो समझिए आप, अब क्या लिखेंगे, जे आरवां पद था, अब क्या निकालेंगे, आर प्लस बनवा। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना है बोर्ड पर, बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप। हम लोग लिखेंगे, ध्यान दो आप अच्छे से, इधर देखो भैया। अब आरंभ से क्या लिखोगे आप, अब आरंभ से आर प्लस
1वां पद, अभी केवल rवां पद था, अब क्या निकालेंगे r प्लस 1वां पद आरंभ से, तो क्या हो जाएगा प्रथम पद तो a ही रहेगा प्लस n होता, n का मतलब यहाँ पे r प्लस 1 है तो उसकी जगह पूरा आ जाएगा r प्लस 1, और आपका क्या होता है -1 पहले से होता है इंटू डी। इतनी बात क्लियर हुई भैया। इसको थोड़ा हल कर देते हैं, ये +1 है, ये -1 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा a प्लस r बचा, यहाँ पर r का कर दो d में गुणा तो ये हो जाएगा r d, जे आ गया है आरंभ से r प्लस 1वां पद। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, इसको समीकरण दे दो आप 3, 2 तक दे चुके हम लोग, इसको समीकरण दे दिया 3। अब लिखेंगे अंत से, ध्यान देना, अंत से r प्लस 1वां पद, ये निकालेंगे ना भैया। देखो तो अंत से, तो अंतिम पद क्या है l, तो l माइनस अंदर आता है r इस जगह मेरे पास है r प्लस 1, तो r प्लस 1, और सूत्र में पहले से ही माइनस होता है वो तो लिखेंगे ही साथ में, तो ये क्या हो जाएगा जरा ध्यान देना, 1 से 1 आपका यहाँ भी कैंसिल, तो l माइनस ये बच्चा r का गुणा d में हो जाएगा तो माइनस का r d, समीकरण दे दो 4। अब फिर क्या करेंगे भाई, नियम हमको क्या सिद्ध करना है, योग, तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे। तो देखो भैया लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो ये पूरी भाषा ना लिख के हम लोग डायरेक्ट इनको जोड़ देते हैं। देखो क्या मिलता है हमको, तो a प्लस आर डी, इसमें आपका है प्लस, जोड़ने के लिए प्लस आ जाएगा, ये पूरा पद लिख दीजिए l माइनस आर डी से आर डी कैंसिल, तो क्या बचा है a प्लस एल। बात समझ में आई। अब फिर समझो एक बार, जब हमने प्रारंभ से आरवां पद निकाला और अंत से आरवां पद निकाला तब योग आया है a प्लस एल। अब क्या किया है, थोड़ा सा बढ़ाया, अब हमने प्रारंभ से r प्लस 1वां पद निकाला, अंत से r प्लस 1वां पद निकाला, तब इन दोनों को जोड़ा तब भी मेरे पास क्या आया a प्लस एल। इसी प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं, आप लिखोगे, इसको यहाँ तक हटा दें, आप पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत आती तो आप पूछ लो, नहीं तो इसको हटा के हम लोग आगे से करते हैं, ठीक है भैया। क्यों मेरे पास जगह नहीं है ना, इसलिए हम इसको हटा देते हैं इधर से पूरा आपका। देखो समझिए जरा ध्यान से, जहाँ तक हो गया है उसके आगे से आपको नोट करना है, बोर्ड पर भी थोड़ा ध्यान रखो। देखो भैया समझो, तो इसके आगे लिख देंगे इसी प्रकार, आप समझो ध्यान से, क्या लिखेंगे, जे मेरे पास क्या आ गया r प्लस 1 आरंभ से आ गया, और r प्लस 1वां पद अंत से आ गया, उनको जब जोड़ा है तब भी हमको a प्लस एल ही मिला है। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार ध्यान दो, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, r प्लस इसी प्रकार आरंभ से r प्लस 2वां पद, r प्लस 2वां पद, और अंत से r प्लस 2वां पद का योग a प्लस एल ही होगा। ये बात समझ में आ रही है ना भैया, a प्लस एल ही होगा, ध्यान दो। ये कैसे पता चला हमको, हमने पहले सबसे पहले निकाला प्रारंभ से आरवां पद, फिर निकाला अंत से आरवां पद, दोनों को जोड़ा तो हमको क्या मिला a प्लस एल। इसी प्रकार हमने क्या किया, आरंभ से r प्लस 1वां पद निकाला, आरंभ से अंत से r प्लस 1वां पद निकाला, तब भी हमको क्या मिला, दोनों को जोड़ने पर a प्लस एल। अगर हमको r प्लस 1 वाला मिला तो r प्लस 2 वाला भी क्या मिलेगा वही, इसीलिए भाषा को लिखा गया इसी प्रकार, आरंभ से r प्लस 2वां पद और अंत से r प्लस 2वां पद का योग भी कितना होगा a प्लस एल। तो आता है, थोड़ी सी लाइन लिखनी, आंसर आपका हो गया। अतः हम कह सकते हैं, इसको हटा दें यहाँ से, ऊपर वाला हटाए दे रहे आपका, ठीक है भैया। बस इतना ही बचा आपको नोट करने के लिए, देखो ध्यान से, तो लिख देंगे अतः समांतर
श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। कैसा होता है? अचर होता है। यही आपको सिद्ध करना था। बात क्लियर हुई ना? फिर एक बार समझो, बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना था? सबसे पहले हमने आरंभ से आरवां पद निकाला, फिर अंत से आरवां पद निकाला, दोनों को जोड़ दिया तो क्या मिला हमको? a प्लस एल। इसी प्रकार हमने क्या किया? आरंभ से r प्लस बनवा पद निकाला, फिर अंत से r प्लस बनवा पद निकाला, तब उनको जोड़ा, तब भी हमको क्या मिला? a प्लस एल। इसी प्रकार हम लोग r प्लस टोवा पद निकाले प्रारंभ से, और अंत से r प्लस टोवा पद निकालें, तब भी जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा? a प्लस एल। तो ऐसे हम लोग r प्लस 2 निकालें, r प्लस 3 निकालें, हर बार में मिलेगा क्या? a प्लस एल। अतः हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल कैसा होता है? अचर होता है। यही आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 जो मेरा कंप्लीट होता है। और आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी उस समस्या का भी समाधान जरूर करेंगे। चलिए भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो क्वेश्चन 13 आपसे क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन आपका जो है भैया, देखो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपका 13 कह रहा है कितने पद लिए जाएं कि समांतर श्रेणी 24, 21, 18 का योग 78 हो। कितना हो? 78 हो। तो जरा समझिए पहले क्वेश्चन नंबर 13 को। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया मेरे पास? समांतर श्रेणी। ठीक भैया, समांतर श्रेणी दी रखी है। क्या है मेरे पास समांतर श्रेणी? ध्यान से देखो, समांतर श्रेणी है 24, 21, 18, डॉट डॉट डॉट। ठीक भैया, ये तो समांतर श्रेणी हो गई। योग कितना दिया? योग क्या होता है? यस, योग आपका दिया गया है 78। तो यन हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यन। मतलब समझे, कितने पद लिए जाएं। कितने पद का मतलब पदों की संख्या पूछी गई। पदों की संख्या का मतलब हमसे क्या पूछा गया? यन पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बने रहिए मेरे साथ में। देखो भैया सॉल्यूशन इसका, कितना अच्छा सवाल है। तो समांतर श्रेणी से हमको क्या मिलेगा? तो प्रथम पद मिल जाएगा। प्रथम पद कितना है? 24। सार्वंतर आपको मिलेगा। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? आगे वाले से पीछे वाला पद माइनस, अर्थात 21 माइनस 24। तो d बराबर हो जाएगा 24 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा आपका? माइनस का 3। सार्वंतर आ गया। योग आपको पता है। इतनी बात क्लियर हुई ना भैया? अब सूत्र कौन सा लगाएंगे वो आपको समझना है। जब मेरे पास योग दिया है तो सूत्र भी किसका लगाएंगे? योग का ही लगाएंगे। ये बात आपको पहले से ही बता चुके हैं। तो देखो भैया s बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में आपका होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका योगफल का सूत्र होता है। अब यस हमको पता है कितना है? 78। ध्यान दो, अच्छा सवाल है। n पता करना है तो ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट में आपका 2a, a का मान कितना है? ये निकाले हैं समांतर श्रेणी 24 प्लस n पता करना है -1 इंटू डी। डी आपका कितना है? माइनस का 3, ब्रैकेट बंद। इसके बाद में आपको ऊपर से नोट करना है। ध्यान दो भैया, अच्छा सवाल है आपका। तो इसका हो जाएगा गुणा, तो जो कितना हो जाएगा? 2 × 16 का 6 और 2 × 7 14। 14 ये कितना हो जाएगा आपका? 15। जो हो गया 156 बराबर n। इधर समझो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 24 गुना आपका हो जाएगा 48 प्लस, यही समझना है, -3 का गुणा। हम जो दिया है इंटू इसका अंदर गुणा कर देंगे। तो -3 का n में करोगे, ये है प्लस का, अब ये है माइनस का। प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस बन जाएगा। -3 n और फिर ये -3 और -1, माइनस माइनस गुणा में क्या बन जाएगा? प्लस, और 3 1 आपका हो जाएगा 3।
इतनी बात क्लियर हुई। तो 156 बराबर n, ब्रैकेट में आपका क्या हो गया देखो 48 और 3 जोड़ दो, आपका कितना हो जाएगा 51। 3n आपका जैसे का तैसा, ब्रैकेट बंद। इस n का अंदर कर दो गुणा, तो 156 बराबर n का अंदर करोगे तो n का 51 करोगे जो हो जाएगा 51n, n का 3n में 3, n का n में n की घात 2, ये बन गया ना। अब इन दोनों पदों को उठा के हम लोग बाएं पक्ष मिलाएंगे, तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, अब ये प्लस में है आपका माइनस में हो जाएगा। तो सर जरा समझिए 3n² प्लस का हो गया, 51n प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा आपका, और प्लस का 156 बराबर आपका 0। इतनी बात क्लियर हुई ना भैया। अब आपको दिख रहा होगा क्या है मेरे पास द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को हल करना हम लोग जानते हैं। कैसे हल करते हैं? गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो पहले तो इसमें 3 भैया कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन कर दो, गुणनखंड आपका बहुत सरल हो जाएगा। 3 करो कॉमन, यहाँ बच्चा n² माइनस 3 का भाग 51 में 17 बार लगेगा, 17n और प्लस 15 3 दूनी 6 बराबर आपका 0। अब ये कोष्टक है ना, तो कोष्टक के साथ में जो बाहर लिखा होता है गुणे में होता है, कहाँ होता है गुणे में, गुणे वाला आ जाएगा भाग में, तो 0 के जब भाग में आएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0, अर्थात क्या बचता है n² माइनस 17n प्लस का 52 बराबर आपका 0। ये बचा द्विघात समीकरण आसान सा। अब इसे हल करना आप जानते हैं कैसे। दो संख्याएं बताओ, गुणा करने पर कितना मिले 52, जोड़ने घटाने पर 17 है ना भैया। तो 13 चक्कू 52 और 13 4 कितना हो जाएगा 17। हमको जोड़ना भी है और माइनस भी रखना है, तो दोनों संख्याएं क्या की रखेंगे माइनस की, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। अर्थात देखिए आप n² माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का 52 बराबर 0। यहाँ से n कर दो कॉमन, तो n कॉमन करोगे तो n माइनस 13, यहाँ से माइनस का 4 कर दो कॉमन, तो यहाँ बचेगा n, और ये माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, तो प्लस का वो भी माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 13 बराबर 0। पूरे से n माइनस 13 कॉमन कर दो, n माइनस 13, अंदर आपका कितना बचेगा n माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों मान मेरे पास कैसे हैं सही हैं, क्योंकि दोनों मान गुणनखंड माइनस में आए तो इनका जब मान निकालोगे धनात्मक हो जाएगा, अर्थात दोनों ही मान मेरे कैसे रहेंगे सही रहेंगे। तो देखो भैया n माइनस 13 बराबर 0, तो n बराबर आपका हो जाएगा 13। तो एक आंसर तो ये हो गया, समांतर श्रेणी में 13 पद हो सकते हैं। या करके क्या होगा समझिए जरा, n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 4। अतः आप लास्ट लाइन स्वयं लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी में 13 या 4 पद हैं। बात क्लियर हो गई, तो यही आपका आंसर हो गया। यही का मतलब दोनों। क्लियर बात, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? अगर है तो आप बताइए भैया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप पूछिएगा, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा भैया, कहीं से किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 13 भी कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए कुछ पूछना है पूछ लो आप, नहीं तो इसको हटाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो भैया, तो आपको लास्ट में क्या लिखना था, अतः समांतर श्रेणी में 4 या 13 पद हैं। क्लियर बात? चलिए इसको हटा दिया, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। देखो भैया 14 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा बिल्कुल सेम सवाल आप इसमें लगा चुके हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए अपनी किताब में, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। उसमें क्या लिखा है, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है, 19 पदों का योग 361 है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात। बिल्कुल सेम वो सवाल ही है आपका, सिर्फ संख्याओं का फेरबदल किया गया है। फिर भी आपको अगर जरूरत है तो बताओ, हम बता देते हैं। बता दें? चलिए भैया बता देते हैं, आप घबराते ही तो ज़्यादा हमें लगता है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो आप। उसने हमसे कहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि S7, ऐसे ही लिखोगे आप, 7 पदों का योग दिया है। कितना दिया गया मेरे पास 49 है, कितना है 49। फिर उसने कहा है
कि समांतर श्रेणी के 14 नंबर देखो 17 पदों का योग, तो इसको लिख देंगे एस 17 बराबर, वो कितना दिया गया आपका किताब में देखो भैया 289। तो n पदों का योगफल चाहिए, अर्थात यस n बराबर आपसे पूछा गया है। तो देखो बहुत आसान है, ध्यान से समझो, अच्छा सवाल है मेरा, एक बार हम लोग देख भी चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम यही है, फिर भी आपने पूछ दिया तो हम बता देते हैं। देखो तो योग दिया तो पहले योग का ही सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे जरा देखो, S7 बराबर, ये आपको पता है ना, S7 बराबर n/2। तो अब सूत्र को लिखोगे, जरूरत तो है नहीं, आपको याद होना चाहिए। तो n का मान होता है 7, जो यहाँ दिया जो यहाँ दिया होता है वही n का मान होता है। क्वेश्चन आपसे खुद कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, उसने कहा ना पद कितने हैं 7, तो n बराबर कितना हो गया आपका 7। तो रखो सूत्र में डायरेक्ट रखेंगे, सूत्र नहीं लिखेंगे, 7/2, यहाँ होता है n/2 इसलिए लिख दिया 7/2, ब्रैकेट में 2a, ए ऐसे रखो प्लस, पता ही नहीं हमको इसलिए n कितना है 7 - 1 × d, ब्रैकेट बंद। तो S7 पता है कितना है 49 बराबर 7/2, ब्रैकेट में देखो 2a प्लस 7 में से गया 6 और d, ब्रैकेट बंद आपका। ये 49 दूना कितना हो जाएगा आपका, या इसे लिख लो पहले 49 × 2 और बट्टे में आ जाएगा 7। इधर जो भिन्न होती है वो इधर उल्टी होकर जाती है, बराबर में किसी तरफ भेजो तो कैसी होकर जाएगी, उल्टी होकर, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आ जाएगा बराबर। इधर क्या बचा है 2a प्लस 6d। देखो भैया 7 काटो, 7 × 7 = 49, तो 7 दूनी कितना हो गया 14 बराबर आपका कितना है 2a, यहाँ से 2 कर दो कामन, तो 2 बाहर करेंगे, यहाँ बचा a, यहाँ बचेगा आपका 2 × 3 = 6d। ठीक भैया 2 से काटो, 2 × 7 = 14, तो कितना आ गया 7 बराबर आपका आ जाएगा a + 3d, समीकरण दे दो 1। इसी प्रकार बनेगा दूसरा समीकरण, कैसे ध्यान दो, समीकरण 1 हो गया, इसके बाद में आपको ऊपर से देखना। अब लगाएंगे S17 बराबर n/2, n का 17 पदों का योग है ना, तो जब 17 पदों का योग है तो n बराबर आपका 17 हो जाएगा, यानी कि 17/2, ब्रैकेट में 2a जैसे का तैसा प्लस n 17 है आपका -1 × d आपका कितना है नहीं पता है, ऐसे रखो आप, ठीक है भैया। S17 पता 289 बराबर 17/2, ब्रैकेट में 2a, 17 में से 1 गया, कितना बचेगा 16d, ब्रैकेट बंद। ये फिर आपको वही नियम जो यहाँ लगा, 2 ऊपर चला जाएगा 17 नीचे आ जाएगा, अर्थात 289 × 2/17, यही होगा ना, 17 से काट दो, 17 का वर्ग होता है 289, 17 बार ही कटेगा। क्लियर इतनी बात, बराबर क्या बचा 2a प्लस 16d। देखो भैया आप जी 17 दूनी कितना हो गया 34, ये 17 बचा, ये 2, 17 दूनी 34, 2 कर दो कामन, तो क्या बचेगा a + 2 = 8 16, यानी कि 8d, 2 से काटो फिर कितना आ जाएगा आपका 17, तो 17 बराबर हो गया a + 8d। इसको समीकरण दे दो आप 2। बिल्कुल आसान से दोनों समीकरण बन गए, बने ना, किसी को दिक्कत, बिल्कुल आसान दोनों समीकरण बन गए हैं। अब 2 समीकरणों को हल करना हम लोगों ने चैप्टर 3 से सीखा है, इसमें विलोपन विधि लगा देंगे, दोनों समीकरण हल हो जाएंगे। अर्थात यहाँ से a और d का मान चाहिए, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने, ठीक है भैया, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो समझिए, तो 7 बराबर a + 3d, इधर हो जाएगा 17 बराबर a + 8d। क्लियर इतनी बात, घटाओ, घटाने पर नीचे वाले चिन्ह बदले। अब आप ये पूछोगे घटाया ही क्यों, हमको जिसका विलोपन करना होता है, जैसे a का विलोपन करना है तो इनके चिन्ह देखो, चिन्ह समान है, मतलब दोनों प्लस में है, जिनका विलोपन करना होता है उन्हीं के चिन्ह देखो, चिन्ह समान है तो लिखा जाता है घटाने पर, और चिन्ह विपरीत है तो लिखा जाता है जोड़ने पर। ये आपने चैप्टर 3 में सीखा है। देखो भैया घटाने पर नीचे वाले सारे चिन्ह बदल दिए जाएंगे, a से a आपका कैंसिल, a घटाओ, 17 में से 7 जाएगा -10 बराबर 8 में से 3 जाएगा -5, और क्या बचेगा d,
इसके बाद में आपको ऊपर से नोट करना है, ध्यान दो भैया बोर्ड पर अच्छे से। तो डी, अब देखो माइनस माइनस आपका कैंसिल, डी के साथ 5 गुणे में तो इधर कहाँ चला जाएगा, भाग में, अर्थात डी बराबर हो जाएगा आपका 10/5, 5 दूनी 10, सार्वंतर आपका कितना आ गया 2। इतनी बात क्लियर हुई। अब डी का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखो, हमें ए का मान मिल जाएगा, तो किसी में रख दो आप, हम समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दो भैया बोर्ड पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण ये है मेरे पास 1, तो 7 बराबर ए प्लस 3d, डी का मान कितना निकला 2, तो 7 बराबर ए, 3 दूनी 6, 6 को उठा के इधर भेजोगे माइनस में हो जाएगा, तो ए बराबर 7 माइनस 6, तो ए बराबर आपका कितना आ गया, 7 में से 6 गया 1, ए आ गया। जो सवाल की जरूरत थी हमें n पदों का योगफल निकालने के लिए प्रथम पद और सार्वंतर की आवश्यकता थी, वो हम लोगों ने काफ़ी सरल तरीके से उसको ज्ञात कर लिया है। यहाँ तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई है भैया, या आपकी कोई स्टेप ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई है कि भैया जी कैसे लाए, कहाँ से लाए, क्या हुआ यहाँ पर, कहीं जोड़ घटाना गुणा भाग कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आती है, तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो इसके आगे हम लोग उसको हटा के उधर वाला पार्ट फिर करते हैं। अब कुछ नहीं बच्चा, सीधे हम लोग n पदों का ऊपर लगा देंगे, हल कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। कुछ पूछना है पूरे क्वेश्चन को एक बार रीचेक करिए, रीचेक करने के बाद हम आपको आगे बताते हैं। चलिए, नहीं कुछ पूछना, बोलो भैया कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं पूछना ना, तो सार्वंतर 2 आया है, प्रथम पद कितना आया है ए, इसके आगे हम लोग हल करते हैं, हटा देते हैं पूरे सवाल को। देखो भैया, तो इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। सार्वंतर आपका कितना आया था 2, प्रथम पद कितना आया था 1 आपका, ठीक है भैया। तो देखो अब लगा देंगे हम लोग n पद, वही पूछा गया है। अब ध्यान सुनो, अब लगा दो n बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट आपका बंद, रखो वैल्यू Sn बराबर n/2, ऐसे ही रहेगा क्योंकि n पदों का तो योगफल पूछा ही गया है। 2a का मान 1 निकला प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है 2 है। कितनी बात क्लियर। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में आपका 2 एकन, ब्रैकेट भैया कैसा बन गया अजीब ढंग का, 2 एकन 2, इसका अंदर कर दो गुणा, 2 का n में 2n, 2 का 1 में 2 एकन 2, ब्रैकेट आपका बंद, 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो गया। Sn बराबर n/2, ब्रैकेट में क्या है 2n, ब्रैकेट हटेगा तो इंटू आ जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल, Sn बराबर n क्या बचा n गुणे n, Sn बराबर n का n में गुणा करोगे तो n की घात 2। इस प्रकार n पदों का योगफल जो है वो आपका कितना आएगा n² आएगा। और यही आंसर आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन था उसमें भी यही आंसर आपका आया था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर मेरा जो 14 था, सॉरी 13, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। और इन सारे क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो आप हमसे शेयर ज़रूर करें, और हम आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत ही बेहतर तैयारी कराएंगे जिसमें आपको कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमसे, और हम आपको ठीक समय पर सारा सिलेबस देंगे, आपका रिवीजन भी करवाएंगे और समय समय पर आपके टेस्ट भी होते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।